हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ ये वीडियो आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ और इसमें हम चर्चा करने वाले हैं जो महिला पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था उसका रिजल्ट जारी किया जा चुका है और उसकी कट ऑफ भी आ चुकी है। तो उससे संबंधित हम आप सभी के साथ यहाँ चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ वर्ग 2 चयन परीक्षा की परीक्षा जो हो गई थी उसका संभावित रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, उस पर भी हम यहाँ चर्चा आपसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें महिला पर्यवेक्षक की, तो रिजल्ट परसों आ चुका है और आप सभी ने उसमें देखा होगा कि उसके रिजल्ट में जो रिजल्ट आपने अपना देखा होगा तो उसमें रिजल्ट में आपका जो स्कोर रहा था वो दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मेरिट और वेटिंग लिस्ट के लिए आपका एक ऑप्शन है, उसमें अलॉटेड और नॉट अलॉटेड लिख के आ रहा होगा आपका। और इसके अलावा इसमें परसेंटाइल इसमें दिया हुआ है, जो परसेंटाइल पहले नहीं आता था। जैसे वर्ग 3 का पहले पेपर हुआ था 2018 वाला हुआ था, 2020 वाला 2018 वर्ग 2 वाला हुआ था, उसमें परसेंटाइल उसमें नहीं दिखाया गया था, उसमें नॉर्मलाइज स्कोर उसमें दिखाया गया था क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वहाँ पर अपनाई गई थी। लेकिन अभी जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ होता तो उसमें नॉर्मलाइज जो स्कोर है उसको उसमें रिजल्ट में दिखाया जाता है। रिजल्ट में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है, उसमें सीधा आपका जो स्कोर था प्रोपोर्शनल स्कोर उसको दिखाया गया है और उसके बाद सीधा परसेंटाइल दिया हुआ है। और परसेंटाइल आप जानते हैं, परसेंटाइल का मतलब होता है जैसे आपका परसेंटाइल 95 है, 96 है, तो इसका मतलब होता है कि जितने बच्चों ने पेपर दिया हुआ है उसमें 95% अगर आपका परसेंटाइल है तो 95% जो बच्चे हैं उनका स्कोर आपसे कम है। यानी कि सीधी सीधी बात करें तो सीधा आपका जो नंबर है उसके हिसाब से सीधा मेरिट यहाँ पर बनेगा। उसमें ज़्यादा कुछ रोल नहीं रहेगा, नॉर्मलाइजेशन का नहीं रहेगा, तो आपका नंबर बढ़ने घटने का चांस भी यहाँ पर कम हो जाता है। और जैसे आपने एनटीपीसी का पेपर देखा हुआ, एनटीपीसी के पेपर होते तो 1 महीने पेपर चलता है। जब उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है तो नंबर 10-10, 15-15 नंबर तक वहाँ पर आगे प्लस माइनस वहाँ पर हो जाते हैं। जैसे ही महिला पर्यवेक्षक का जो पेपर चला था वो काफ़ी दिन तक चला था और उसके बाद उसमें नॉर्मलाइजेशन उसका नहीं हुआ है, तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान बच्चों को जरूर हुआ होगा। और अगर ऐसा ही अगर परसेंटाइल के हिसाब से वर्ग 2 में होता है तो उसके रिजल्ट पर भी आपको कुछ ना कुछ असर देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि हर सबका पेपर अलग होता है और उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन जरूरी हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन होगा तभी पेपर की जो है बैलेंसिंग हो पाती है। तो अभी हाल ही में रिजल्ट इसका जारी किया जा चुका है और उसकी कट ऑफ हम आपको दिखाते हैं कि कट ऑफ उसकी कितनी रही है और टॉपर्स जो हैं वो कितने कितने रहेंगे, परसेंटाइल के हिसाब से कितना कितना परसेंटाइल उसका गया है कट ऑफ, तो उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि वर्ग 2 का परिणाम भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। ये थोड़ा जैसे मई के लास्ट वीक में इसमें आना था रिजल्ट इसको, लेकिन ये थोड़ा सा लेट हो गया, 15-20 दिन। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो अगले महीने में या इसी महीने के लास्ट तक या अगले महीने के पहले वीक तक 10 तारीख तक आपको वर्ग 2 का परिणाम भी आपको देखने को संभावित रूप से मिल सकता है। तो ये जरूरी सूचना है। लेकिन अभी हम बताते हैं आपको कट ऑफ, तो आप इसका कट ऑफ देखिएगा कि क्या क्या कट ऑफ इसकी रही है और कितना परसेंटाइल इसका रहा है। इससे आप अंदाज़ा लग जाएगा कि जो कट ऑफ है वह कितनी हाई यहाँ पर हो रही है। कि कट ऑफ की अगर बात करें तो सबसे पहले जो कट ऑफ का पेज है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कट ऑफ है इसमें फीमेल के लिए जो कट ऑफ है ये आंगनबाड़ी वालों के लिए देख सकते हैं आप यहाँ पर कि कट ऑफ क्या रही थी। ठीक है, तो आंगनबाड़ी के लिए जो कट ऑफ है यहाँ देख सकते हैं 2 प्रकार से इसमें दी गई है। एक तो मेरिट कट ऑफ परसेंटाइल दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है वेटिंग कट ऑफ परसेंटाइल। दोनों परसेंटाइल मेरिट में दिए हुए हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि एससी के लिए देखिए, अगर यहाँ पर हम आपको बताएं तो आप यहाँ देखेंगे, ये यहाँ से देखेंगे आप कि एससी के लिए जो कैटेगरी में हुआ था आंगनबाड़ी वालों के लिए, तो इसमें 52 नंबर 52 नंबर यहाँ पर कट ऑफ रहा था और साथ ही साथ एक कैटेगरी यहाँ पर दी हुई है EH। ठीक है, ये हैंडीकैप्ड वाली कैटेगरी है। इसी प्रकार से ओबीसी में देखेंगे तो हैंडीकैप्ड वाली कैटेगरी की 96.663436 ये परसेंटाइल यहाँ पर रहा। इसमें वेटिंग कुछ है नहीं। इसी प्रकार से आप SC ST एक कैटेगरी देख सकते हैं, वो ओपन वाली कैटेगरी होंगी सारी एक। ठीक है, एक तो ये सारी परसेंटाइल यहाँ पर रही हैं 99, 97 और 100 परसेंटाइल ओबीसी का रहा। 2 सीटें टोटल 10 जगह थी इसमें से, और इसमें जो है इस प्रकार से कैटेगरी वाइज रहा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे, देखिए ये ओपन वाले हैं, देखिए इधर से ये ओपन वाली कैटेगरी है, ये आंगनबाड़ी। तो यहाँ से आप परसेंटाइल आप देख सकते हैं कितना कितना परसेंटाइल रहा है। सभी आंगनबाड़ी में भी
97.33, 99.50, 95.54 ये SC ST OBC के लिए हैं। ठीक है, तो ये परसेंटाइल यहाँ पर रहा है। लगभग 97-95 से नीचे किसी का भी यहाँ पर परसेंटाइल नहीं है। देखिए इधर भी देख सकते हैं आप, SC के लिए आप देखेंगे तो ये हैंडीकैप्ड कैटेगरी में देखेंगे तो 71, 65, 80 ये परसेंटाइल रहे हैं OBC के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे दूसरा जो कट ऑफ है ये EWS वालों के लिए आप देखेंगे यहाँ से, तो EWS वालों के लिए यहाँ 68, 96, 83, 80, 90, 98, 99 ये परसेंटाइल रहा है किसका, EWS वालों के लिए। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। तो 97 किसी का भी परसेंटाइल यहाँ पर 95 से नीचे, 96 से नीचे तो किसी भी कैटेगरी में यहाँ पर लगभग नहीं रहा है। इसी प्रकार से अनरिजर्व वाला आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये देखेंगे आप अनरिजर्व वाला देखेंगे, अनरिजर्व 31, तो इसका परसेंटाइल देखिए आप 100 परसेंटाइल इसका गया है, तो देख सकते हैं। और वेटिंग लिस्ट भी 100 परसेंटाइल पे ही है, जिसका 100 परसेंटाइल है उसी का सिलेक्शन यहाँ हुआ है, उसी का वेटिंग भी यहाँ पर रखा गया है। इसी प्रकार से कैटेगरी वाइज आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें भी 97.80 पर यहाँ रहा है परसेंटाइल, और जो वेटिंग रहा है वह भी 97.56 पर यहाँ पर रहा है। तो इसका जो परसेंटेज है वह बहुत ही परसेंटाइल काफ़ी यहाँ पर हाई इसका रहा है। इसी प्रकार से आप वो इसमें देखेंगे बिना जो आंगनबाड़ी वाले थे उसका आप यहाँ पर देखेंगे परसेंटाइल, तो देखिए उसका परसेंटाइल आप यहाँ देखेंगे तो देखो SC कैटेगरी वाला था तो वह भी 99.92, 99.91 इस प्रकार से कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई यहाँ पर रहा है, 99.62, 99.52। तो ये जो कट ऑफ है ये मेरिट वाला है जिसका चयन हुआ है, और ये वेटिंग वाला है। ठीक है, तो मेरिट वाला जिनका है उनका तो चयन हो गया है, और जो वेटिंग वाले हैं उनका जो सिलेक्शन है अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है या कोई उसमें नहीं जाता है तभी उनको यहाँ पर कॉल किया जाएगा। तो ये सारी इसी प्रकार से आप यहाँ EWS की भी देखेंगे तो 100 परसेंटाइल यहाँ रहा है, 100 परसेंटाइल यहाँ पर रहा है, और वेटिंग वाला 99.97 रहा है। तो ये सारी PDF रिजल्ट की है, कट ऑफ की है। अगर आप सभी को ये PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस PDF को पूरा देख सकते हैं। साथ ही साथ जो टॉप 10 की लिस्ट है उसको भी हम वहाँ पर अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कट ऑफ के बारे में पूरा डिटेल मैंने बताया कैसा कैसा कट ऑफ रहा है। तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ इसमें आंगनबाड़ी के लिए इसमें रहा है, और इसका जो PDF है उसको हम डिस्क्रिप्शन में उसको डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड वहाँ से आप कर सकते हैं। टॉप 10 जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी लिस्ट हम वहाँ पर डाल देंगे, उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे अपना वो आंगनबाड़ी की जो भर्ती हुई आई है उत्तर प्रदेश में, उससे संबंधित पूरा वीडियो आपके लिए बताएंगे। उसमें क्या क्या योग्यता जरूरी है, क्या किस प्रकार से आप उसमें आवेदन कर सकते हैं, वो सारी प्रक्रिया हम आप सभी को वहाँ बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को आप देखने के लिए पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि महत्वपूर्ण जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। नमस्कार, जय माता दी।